हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी एंड हियर आई एम ऋषभ पांडे और मैं आपको आज बताने वाला हूं प्रॉब्लम ऑफ वीगर सेक्शन। हमारे यहाँ भारत में एक ऐसा तबका है जो हमेशा से दबा कुचला रहा है, चाहे वो पैसे या संपत्ति की वजह से हो, चाहे वो समाज में रीति रिवाजों की वजह से हो, चाहे वो समाज में मौजूद कुरीतियां हो जैसे कि लिंग भेद, जाति भेद और धर्म आधारित भेदों की बात करें। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हमारे समाज का एक अच्छा खासा वर्ग पीड़ित रहा है और इनकी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं जिनको हम लोग हमेशा वीकर सेक्शन की प्रॉब्लम के तहत एक सोशियोलॉजी के टॉपिक में पढ़ते हैं। लेकिन क्या इस समाज की ये जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, ये खत्म हो पाएंगी या इनके क्या कारण है या ऐसी क्या बुराइयां हैं जिनसे हमारे यहाँ समाज के एक वर्ग को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है? तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में आज के सेशन में और मैं ऋषभ पांडे आपका स्वागत करता हूं सेशन में। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए इन सभी दिक्कतों के बारे में। देखिए, भारतीय सोसाइटी, जब इंडियन सोसाइटी की बात किया जाता है तो वहां पर एकता और अखंडता की बात हमेशा प्रधान रहती है। यूनिटी हमारे लिए एक सबसे बड़ा, कहते नहीं, मोटिव बन जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हमने अपने देश में लगा ही रखा है। एक ऐसे देश में जहां पर डाइवर्सिटी की तो परिभाषा ही सजग है। भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग रीतियों के। जब हम एक समन्वय की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत है। लेकिन इसी भारत में जहां पर हम एक तरफ अपनी डाइवर्सिटी को अपनी ताकत मानते हैं, उसी जगह हम ये भी देखते हैं कि यही डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इस ताकत को कमजोरी में बदलती हुई नजर आती है। लोगों के बीच समानता कम होती जाती है और एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इनकम हुआ, ये सब हताहत होते हैं। लोग सही संसाधनों को पा नहीं पाते और ये कारण केवल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस नहीं होते, यानी कि प्रजातंत्र की भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर खामी देखने को मिलती है। लोकतंत्र की भी एक खामी देखने को मिलती है कि लोग एक साथ एकजुट आकर एक पटल पर नहीं जी पाते। इंडिया एक इकोनॉमिक कंट्री है जहां पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत आज भी अपने यहाँ लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला इतना ज़्यादा है कि वीकर सेक्शन, जो हमारे समाज के वो तबके हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, बहुत अधिक आय नहीं है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। हायर एजुकेशन कई लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और हम उस देश की बात करते हैं जहां पर शिक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं हम सरकार की, उसी देश में शिक्षा का ऋण 14% के ब्याज पे भी बांटा जाता है। तो ये कुछ विडंबनाएं हैं जो बहुत बड़ी दिक्कतें बन जाती हैं। किसके लिए? हमारी जनता के लिए। इन सब में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ वीकर सेक्शन लो एजुकेशनल अटेनमेंट से सफ़र करता है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और बहुत अच्छी शिक्षा ना मिल पाने के कारण वह अशिक्षित रहता है। और ये अशिक्षित समाज हमारा क्या होता है? कहीं ना कहीं उत्पीड़ित होता है और ऐसी उत्पीड़ना जो वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि समाज में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा जरिया होता है जो उसके रोजगार का कारण बनता है। शिक्षा से ही आप एक अच्छा रोजगार पाते हो, अच्छे रोजगार से एक आप अपना अच्छा जीवन पाते हो, जहां पर आप अपनी भौतिक सभी जरूरतों को पूरा करते हो, एक समाज में प्रतिष्ठा से रहते हो। तो ये एक चीज से वंचित करने से हम उसको हर एक चीज से वंचित कर देते हैं। हमारे यहाँ एक तबका आज हो चुका है ऐसा वीकर सेक्शन जिसके पास पैसे नहीं है अपना जीवन जीने के लिए, तो वो सरकार पर निर्भर करता है। सरकार के द्वारा लाया गया EWS कोटा, क्या वो एक पूरी तरीके से उस लूप होल को भर सकता है? नहीं। इस पर भी जुडिशरी की एक अपनी बैठक चल रही है कि क्या ये रहेगा या हटेगा। रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन ने 70 साल के अपने पूरे टेन्योर में क्या वो काम किया जिसके लिए उसको लाया गया था? जवाब आया नहीं। ऐसी अनेकों दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ महिलाएं आज भी उत्पीड़ित हैं, उनको समान अधिकार नहीं मिलता।
बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी, जिनके लिए हम सरकार के कुछ प्रयासों के लिए हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छे रहे। शौचालय की व्यवस्था करा देना और भारत में एक सुशासन की व्यवस्था लाना, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बदलाव तो देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बदलाव आने की ज़रूरत है। भारतीय संविधान ने हमें अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। अब कोई अछूत नहीं बोल सकता किसी को, या अछूतेपन का व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन आज भी समाज में कई ऐसा तबका है जो आज भी अपने आप को अछूता महसूस करता है। बहुत सारे हमारे यहाँ रीति रिवाज आज भी ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सारी दिक्कतें एक समाज को पीछे ले जाती हैं, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आज भी बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके से पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हमने देखा कि बहुत सारे किडनैपिंग और अबडक्शन हुए बच्चों के, जिससे क्या दिखता है कि बच्चे भी हमारे यहाँ अभी तक सुरक्षित नहीं है। चाइल्ड लेबर बढ़ता गया भारत में, डेटा कहता है सेंसस का 2001 के। तो इलिटरेसी हमारे यहाँ वापस से बढ़ चुकी है। कोविड का ये जो टेन्योर आया, इसने भारत को वापस से उन्हीं सब चीज़ों में ढकेल दिया है। तो हमारी वीकर सेक्शन को हम देखते हैं तो उनके पास एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक प्रॉपर लाइवलीहुड, हर एक चीज़ की दिक्कत आती है। तो इन सब को ख़त्म कैसे किया जाए? इन सब को ख़त्म करने के लिए जब स्टेप्स की बात आती है तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, खास तौर पे एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि सबकी जड़ यही बोला जाता है। भारत सरकार ने सबको स्कॉलरशिप देना शुरू किया, फाइनेंशियल एड देना शुरू कर दिया, ताकि उनके जो एजुकेशन का कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। स्पेशल स्कूल्स लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं, रेमिडल ट्यूटरिंग शुरू कर दी गई है, जिससे कॉलेज के लिए बच्चा तैयार हो सके। रिजर्व कोटाज रख दिए गए कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस में। माता पिता को इनकरेज किया गया कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना करें। यही नहीं, सरकार हर साल बजट में, जैसे कि इस साल भी हमने देखा, बजट में सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टीवी के माध्यम से एजुकेशन शुरू कर दिया, ई शिक्षा मिशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे दिया, जिससे वीकर सेक्शन के बच्चों को उसमें बढ़ावा मिले, वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे सके, शिक्षा में ला सके। प्राइमरी एजुकेशन में हमने बहुत सारे अर्निंग पोटेंशियल डाले वीकर सेक्शन के लिए, ताकि वो एलिजिबल बन सके लो लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही सही, और खाली मैनुअल लेबर्स पर रिलाय ना करें। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत पोषण अभियान भी चलाया गया। उनको मिड डे मील से बहुत सारे बच्चों को शिक्षा और भोजन दोनों प्रोवाइड किया गया, ताकि उनका भौतिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, तीनों और नज़र पैनी रखकर सरकार काम कर सके। फ्री स्कूल यूनिफॉर्म बांटे गए, फ्री स्कूल बैग बांटे गए, फ्री बुक्स बांटी गई, फ्री शूज़ बांटे गए। बच्चों को हर तरीके से हर पॉसिबल हेल्प की जा रही है। लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे जा रहे, ताकि वो अगर ऑनलाइन मोड पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। कई जगह फ्री वाईफाई लग रहे हैं, तो ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। सोशल ऑर्थोडॉक्सी को रिमूव किया जा रहा है और को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज़्यादातर स्कूल्स अब हम देख रहे हैं खोले जा रहे हैं, इवन आंगनवाड़ी योजना के तहत, और ट्राइबल कॉलेजेस तक खोले जा रहे हैं, ताकि ट्राइबल्स भी पढ़ के मेन स्ट्रीम में आके कनेक्ट हो सकें। ये एजुकेशन का जो बैकग्राउंड हम डेवलप कर रहे हैं, आगे चल के यही एजुकेशन का बैकग्राउंड हमारे यहाँ रोज़गार में तब्दील होता है, और यही रोज़गार हमारे यहाँ एक अच्छे समाज को बनाता है, क्योंकि शिक्षित समाज ही शिक्षित समुदाय का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ वीकर सेक्शन की प्रॉब्लम की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो रहती ही रहती है, लेकिन उससे बड़ी शिक्षा। अगर हम इसका एक हल देखें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से उठने के लिए सबसे बड़ा हल क्या है, शिक्षा। हम क्यों कहते हैं, इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अपने जीवन में उन्होंने जो भी सहा, उसको सहते हुए उन्होंने एक ही चीज़ हासिल की, क्या थी, शिक्षा। और इसी शिक्षा के दम पर उन्होंने उस
भेदभाव को हटाते हुए अपने आप को एक बहुत ही प्रखंड व्यक्ति साबित किया। हमारे यहाँ वीकर सेक्शन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्किल एम्प्लॉयमेंट देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर कर सके। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें जाननी योग्य बन जाती हैं जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ वीकर सेक्शन की। एक तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आता क्यों है? फिर से हम कहेंगे उनके पास मैनुअल लेबर के अलावा है क्या? लेबर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो क्या करेंगे? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको शिक्षा मिली नहीं। शिक्षा क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको कास्ट और जातिवाद पर बांट दिया गया। लिंग भेद के आधार पर महिलाओं का पतन हुआ। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर भारत से हटा दी जाए तो हमारे यहाँ समाज उठ जाएगा, और इन सब को हटाने का जो मूलभूत तरीका है वो है शिक्षा। तो अगर हम समाज को शिक्षा की ओर लाते हैं तो वो बहुत बड़ा कारण बनता है उसकी उन्नति का। आज ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी इस पूरे प्रयत्न से आपके साथ क्या करना चाहता हूँ? एक ही चीज देना चाहता हूँ, शिक्षा। इस शिक्षा के आधार पर हम अपने एक समाज को एक बहुत अच्छा कुशल समाज बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन से मैं आपसे विदा लूंगा। एडुकेमी के सेशंस के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कारण, ऐसी चीज़ें जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।